Hello Libra Science, welcome to your reading. Myself Swati and you are watching ज्योति द लाइट इनसाइड टैरो 24। सो चलिए देख लेते हैं यहाँ पर आपकी लव लाइफ में क्या हो रहा है, क्या यहाँ पर आने वाला जो समय है वो आपकी मैरिड लाइफ और लव लाइफ के लिए कैसा रहने वाला है, ये इस रीडिंग से देखेंगे। लिब्रा साइंस, अगर आपको मुझसे पर्सनल गाइडेंस चाहिए तो आप सारी जो डिटेल्स हैं वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी गई हैं, वहाँ पर जाकर आप अपनी रीडिंग को बुक कर सकते हैं। ओके, सो चलिए देखते हैं फॉर लिब्रा साइंस। थैंक यू सो मच। यहाँ पर पहला जो कार्ड है वो, ओ माय गॉड, यहाँ पर स्टार कार्ड है। नेक्स्ट है यहाँ पर 2 ऑफ कप्स। वाओ, वेरी नाइस। 9 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है। नेक्स्ट है यहाँ पर 10 ऑफ कप्स एंड देन यहाँ पर है 6 ऑफ कप्स की एनर्जी। ओके, बॉटम ऑफ द डेक में है 5 ऑफ कप्स की एनर्जी। ओके, यहाँ पर आपके पार्टनर की भी एनर्जी निकालते हैं। एनर्जीज वाइस वर्सा हो सकती हैं, सो अपनी एनर्जीज के अकॉर्डिंग रीडिंग को सुनिएगा। ओके लिब्रा साइंस। ओके, यहाँ पर है क्वीन ऑफ वॉन्ड्स। नेक्स्ट है यहाँ पर व्हील ऑफ फॉर्च्यून। नेक्स्ट है 4 ऑफ वॉन्ड्स, वेरी नाइस। नेक्स्ट है यहाँ पर 7 ऑफ पेंटिकल्स एंड देन यहाँ पर है हाई प्रीस्टेस। वाह, वेरी नाइस। लिब्रा साइंस, देखिए यहाँ पर मुझे ऐसा लग रहा है कि अब आपके रिलेशनशिप में यहाँ पर गुड लक मैनिफेस्ट हो रहा है। आप लोगों के लिए यहाँ पर गुड लक मैनिफेस्ट हो रहा है लिटरली। ये रिलेशनशिप में, ओ माय गॉड, यहाँ पर देखिए बॉटम ऑफ द डेक में दोनों की एनर्जीज 5 ऑफ कप्स की निकल कर आई है। सो यहाँ पर जितनी सैडनेस आपने रिलेशनशिप में देखी हैं उस सब से यहाँ पर आप ओवरकम हो रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर जो है ये एक मुझे ऐसा लग रहा है कि रिकन्सिलेशन काइंड ऑफ एनर्जी है यहाँ पर अब आपके लिए। यहाँ पर जो भी एंजाइटी, जिस भी इशू से आपने एक्चुअली डील किया है उससे अब आप बाहर निकलते हुए नज़र आ रहे हैं, क्योंकि अब आपकी तरफ बहुत हीलिंग आ रही है। यहाँ पर मुझे ऐसा लग रहा है कि लव रिलेशनशिप है, और अगर आप ये चाह रहे हैं कि अगर आपका ये लव रिलेशनशिप है और आप चाह रहे हैं कि मैरिज होगी कि नहीं होगी, तो यहाँ पर श्योरिटी है कि ये मैरिज होगी। सो उसके लिए आपको एक्चुअली थोड़ा सा हीलिंग वर्क करना पड़ेगा बेसिकली, क्योंकि यहाँ पर 9 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है जो आपको बहुत ज़्यादा डिप्रेशन, एंजाइटी और बहुत सैडनेस दे रही थी। लेकिन यहाँ पर देखिए लवर्स की एनर्जी है इसके नीचे, तो ये बेसिकली डिवाइन काउंटर पार्ट है आपका। सो वही यहाँ पर देखने को मुझे मिल रहा है। सो ये जो रिलेशनशिप है ये बहुत वर्कआउट करेगी। रिकन्सिलेशन यहाँ पर है। अल्टीमेटली आप एक हैप्पी फैमिली देख सकते हैं। यहाँ पर फ्यूचर में जाकर ये जो रिलेशनशिप है बहुत वर्क करने वाला है। और अगर ये मैरिड लाइफ है आपकी, तो ये मैरिड लाइफ में यहाँ पर बहुत हीलिंग आ रही है। बहुत हीलिंग आ रही है, क्योंकि यहाँ पर जो है पहला ही कार्ड स्टार का निकल के आया है। मे बी पास्ट में आपने अपने ऊपर बहुत काम किया है, हीलिंग वर्क बहुत किया है। यहाँ पर चक्रा हीलिंग बेसिकली मैं देख पा रही हूँ, मेडिटेशन वर्क देख पा रही हूँ। सो अगर ये काम आप करते हैं तो बेसिकली ये जो रिलेशन है ये वर्कआउट होगा। यहाँ पे कोई पास्ट का पर्सन भी हो सकता है, मे बी, जो आपकी इसमें मदद करेगा। यहाँ पर कोई पर्सन आ सकता है जो आपकी इस हीलिंग में बहुत मदद करेगा। यहाँ पर बेसिकली ये आई डोंट नो, यहाँ पर ऐसा लग रहा है कि कोई ऐसा पर्सन है जो आपके बचपन से ही आप इसको जानते हैं, या तो फिर ये पास्ट लाइफ का पर्सन है बेसिकली, वही यहाँ पर नज़र आ रहा है, या फिर कोई बचपन का दोस्त हो सकता है। लेकिन अब ये जो एंजाइटी रही है आपकी, ये यहाँ पर ख़त्म हो रही है। ये जो भी सैडनेस रही है वो यहाँ पर ख़त्म हो रही है। ये यहाँ पर देखने को मिल रहा है। और दोनों की एनर्जी सेम पेस पर है। यहाँ पर देखेंगे तो दोनों की एनर्जी सेम पेस पर है, यानी कि दोनों ही इतना परेशान फील कर रहे हैं, मतलब इस रिलेशनशिप को लेके। सो यहाँ पर अगर ये आउटर एनर्जी है जो आपको एंजाइटी और परेशानी दे रही है, तो उसमें भी यहाँ पर हीलिंग आएगी। मे बी वो लोग मानते हुए यहाँ पर नज़र आ रहे हैं। सो यस, ये यहाँ पर देखने को मिल रहा है। आपके पार्टनर की एनर्जी तो मुझे ऐसा लग रहा है कि बहुत फोकस है अपने फ्यूचर को लेकर। सो इस रिलेशनशिप के फ्यूचर को लेकर बेसिकली यहाँ पर 10-10 की एनर्जी देखने को मिल रही है। यहाँ पर कुछ कंप्लीशन हो रहा है और न्यू बिगनिंग हो रही है। यहाँ पर गुड लक मैनिफेस्ट हो रहा है बेसिकली। सो वो यहाँ पर मुझे देखने को मिल रहा है आपकी और आपके पार्टनर की। मुझे ऐसा लग रहा है कि सोचने का थोड़ा सा नज़रिया अलग हो सकता है। ये यहाँ पर उनकी इंट्यूशन ये गाइड कर रही है कि कुछ चीज़ें जो हैं थोड़ा सा पेशेंस रखेंगे तो वर्कआउट होंगी। यहाँ पर मुझे ऐसा लग रहा है कि आपको थोड़ा सा एंजाइटी फील होती है। सो उस एंजाइटी से आप बाहर निकल पाएंगे, क्योंकि यहाँ पर
आपके लिए ना आपको बोला जा रहा है थोड़ा सा पेशेंस रखिए, थोड़ा सा पेशेंस रखने की ज़रूरत है यहाँ पर आपको, ठीक है। ये अल्टीमेटली शादी तक जा रहा है। 4 ऑफ वॉन्ड्स की जो एनर्जी है ये बेसिकली शादी को शो कर रही है। ये देखेंगे तो आप, ये वो मंडप को दिखा रहा है जो बेसिकली ये ट्रेडिशनल वे में शादी हो सकती है आपकी। ये यहाँ पर नज़र आ रहा है। जैसा कि मैं कह रही हूँ कि लोग पहले मान नहीं रहे थे तो अब मान जाएंगे, ऐसा यहाँ पर देखने को मुझे मिल रहा है। और यहाँ पर मुझे बहुत करियर ओरिएंटेड लग रहे हैं आपके पर्सन। तो करियर में यहाँ पर उनका फ्यूचर बहुत ब्राइट नज़र आ रहा है मुझे। कुछ चीज़ों पर वो काम कर रहे हैं और वो काम आगे जाके फ्रूटफुल रिजल्ट देगा ही देगा। अभी वो शायद इस एंजाइटी में, पता नहीं काम होगा कि नहीं होगा, लेकिन यहाँ पर उनकी तरफ मुझे ऐसा लग रहा है कि कोई ऑफर आता हुआ नज़र आ रहा है। तो कोई ऑफर उन्हें मिल सकता है जिसकी वजह से अब वो अपने करियर में भी ग्रो करेंगे। ये भी यहाँ पर मैसेज है, ठीक है। सो यहाँ पर ओवरऑल एनर्जी जो है वो टर्न आउट हो रही है। बेसिकली जो वो साइकिल है वो घूम रहा है। सो यहाँ पर वही है कि पास्ट, यस मुझे ऐसा लग रहा है कि पास्ट 9 मंथ से शायद आपको ये एंजाइटी चल रही है। 9 वीक है, 9 मंथ है, 9 आई डोंट नो। यहाँ पर मुझे बहुत ज़्यादा एंजाइटी लग रही है आपकी एनर्जीज में। तो वो यहाँ पर हील होती हुई दिखाई दे रही है। और ये जो हीलिंग है ये बेसिकली कोई पास्ट का पर्सन है जो आपको दे सकता है। और यहाँ पर आपके पार्टनर की तरफ से भी आप, उनकी इंट्यूशन जो है ना आपके पार्टनर की बहुत अच्छे से काम करती है। एनर्जी जैसा कि मैंने कहा वाइस वर्सा हो सकती है, ये आपकी और ये आपके पार्टनर की भी हो सकती है। सो इंट्यूशन जो है बहुत काम करती है। मून बहुत बैलेंस्ड है। सो दैट्स वाई कि मून बहुत बैलेंस्ड है, डाउनलोड्स उन्हें बहुत मिलते हैं। या फिर कोई एक साइकिक पर्सन है जो यहाँ पर आ रहे हैं और इस रिलेशनशिप के रिगार्डिंग आपको कोई हीलिंग प्रोवाइड करेंगे। सो वो यहाँ पर नजर आ रहा है। सो ये अल्टीमेटली आपको एक फ्रूटफुल रिजल्ट देगी, क्योंकि यहाँ पर भी आप देखेंगे 2 ऑफ कप्स की एनर्जी है। सो यहाँ पर जो अलाइनमेंट, ये अगर आपके करियर प्लेस पर है कोई पर्सन, फॉर श्योर ये यहाँ पर शादी तक जाएगा। ये एक स्टेबिलिटी, ये जो रिलेशन है आपके लिए एक स्टेबिलिटी मैनिफेस्ट हो रही है। सो रिलेशनशिप को लेकर यहाँ पर आपके लिए इनफ मनी होगा, इनफ यहाँ पर आपको जो प्रॉपर्टी चाहिए वो होगी। सो इस रिलेशनशिप को जो बेसिकली चलाने के लिए जो बेसिक नीड्स हैं, जो बेसिक चीज़ें हैं वो आपके पास अवेलेबल होंगी। ऐसा नहीं है कि अगर आप किसी एंजाइटी में इस वजह से हैं कि आई डोंट नो ये वर्क होगा कि नहीं होगा, ये चलेगा कि नहीं चलेगा, ये यहाँ पर एनर्जी देखने को मिल रही है। ये आपकी अगर एंजाइटी है तो ये ऐसा यहाँ पर कुछ नहीं दिखाई दे रहा है। यहाँ पर बहुत स्टेबिलिटी है, बहुत सिक्योरिटी है, एक सिक्योर एनर्जी है यहाँ पर, ये मुझे देखने को मिल रहा है आपके पर्सन की तरफ से। ओके, सो ये यहाँ पर एनर्जी है। चलिए और कुछ देखते हैं। इमोशनली बहुत सेटिस्फाइड फील करेंगे आप। इमोशनली एट द एंड इमोशनली बहुत सेटिस्फैक्शन देगा। यहाँ पर एक हेल्दी फैमिली लाइफ है, एक हेल्दी रिलेशन है, ये यहाँ पर मुझे देखने को मिल रहा है। अगर ये आपकी मैरिड लाइफ है तो बहुत ही स्टेबिलिटी को मैनिफेस्ट कर रही है आगे जाकर। ये मुझे ऐसा लग रहा है कि बहुत इमोशनली सेटिस्फाइड फील करेंगे आप इस रिलेशनशिप में, लिब्रा साइंस। ये यहाँ पर नज़र आ रहा है। बेसिकली आपके 2 बच्चे भी यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहे हैं। मे भी आप अगर मैरिड हैं तो आपके ट्विंस हो सकते हैं। चलिए और देखते हैं। और मुझे ऐसा लग रहा है अगर ये रिलेशनशिप लव रिलेशनशिप है और आप कमिटमेंट में जाना चाह रहे हैं और ये आपको एंजाइटी दे रहा है, तो जैसा कि मैंने कहा कि यहाँ पर बहुत स्टेबिलिटी और सिक्योरिटी है, तो उसमें आपको परेशानी नहीं सोचनी चाहिए उसकी तरफ से। और दूसरा मैं जो स्किप हो गया मेरे माइंड से, जो मैं देना चाह रही थी एक्चुअली मैसेज। नहीं आ रहा है यार। चलिए ओके, यहाँ पर है गोल्डन टोपाज आपके लिए जो क्रिस्टल है, और इसमें ये हीलिंग कार्ड है बेसिकली। सो यहाँ पर आपको बोला जा रहा है सराउंड योरसेल्फ विद पीपल हु रिकॉग्नाइज योर टैलेंट्स, इंटेलिजेंस, क्रिएटिविटी, काइंडनेस, थॉटफुलनेस। देयर अप्रिशिएशन विल एम्पलीफाई योर गुडनेस। देखिए यहाँ पर आप बहुत ही काइंड पर्सन हैं। अगर आप ये सोच रहे हैं ना कि कोई मुझे बोलता नहीं है, कोई मुझे कहता नहीं है, सो आपको मैं बोल रही हूँ कि आप बहुत काइंड पर्सन हैं। आप बहुत इमोशनली स्ट्रांग हैं, इमोशनली स्टेबिलिटी दूसरों को भी देते हैं। ये यहाँ पर नज़र आ रहा है। यहाँ पर लिब्रा साइंस मुझे ऐसा लग रहा है कि आप फॉरवर्ड जाते हैं। आप
आपका इनिशिएटिव आप लेते हैं, ऐसा यहाँ पर मुझे देखने को मिल रहा है। सो यस, कोई बात नहीं कि आपको अगर इनिशिएटिव लेना भी पड़ रहा है किसी रिलेशनशिप को हील करने के लिए, तो आपको इनिशिएटिव लेना चाहिए। अगर आपको ये श्योरिटी है कि आगे से पॉजिटिव रिजल्ट आएंगे या पॉजिटिव आउटकम आ सकता है, तो अगर आप इनिशिएटिव लेंगे तो उसमें कोई बुरी बात तो है नहीं, ठीक है। सो मैं आपको अप्रिशिएट करती हूँ, ओके, कि आप आगे बढ़ते हैं हर चीज़ के लिए, तो बहुत अच्छी बात है। एक साहसी पर्सन होता है, वो एक करेजियस पर्सन होता है जो एफर्ट लगाना चाहता है और आगे बढ़ के एफर्ट करता है। सो वही यहाँ पर देखने को मुझे मिल रहा है। ये एंजाइटी में आई डोंट नो वाई आप क्यों हैं, और इस यहाँ पर कोई सैडनेस है, रही है पास्ट में, सो हो सकता है कुछ ना कुछ रहा हो, लेकिन अब आपको उससे मूव ऑन करने की ज़रूरत है। ये आपकी हेल्थ पर भी प्रभाव डालती हुई नज़र आ रही है, ओके। सो अपनी हेल्थ का भी ध्यान रखें, बेसिकली ये भी यहाँ पर आपको गाइड किया जा रहा है। सो शेयर योर इनर विजडम एंड ब्यूटी, इट इज़ टाइम टू रिक्लेम एंड एम्पलीफाई योर पर्सनल पावर, ओके। अपनी पर्सनल पावर में आइए और अपनी एनर्जीज़ को जो है एम्पलीफाई कीजिए, ये यहाँ पर आपको बोला जा रहा है। आर्कएंजल जोफियल हैं आपके लिए, और वो बोल रहे हैं आपको अपने लिए बोलना चाहिए, आई एम शाइनिंग स्टार। I focus on all my good attributes and amplify them. I see my path shining brightly before me. I have the courage to step forward with joy and enthusiasm. Okay? So yes, आपके पास वो courage है, जो जैसा कि मैं अभी बोल रही थी, आपके पास वो courage है कि आप step forward कर सकते हैं, आप उस joy के साथ, उस enthusiasm के साथ आगे बढ़ सकते हैं। I help others as I radiate my magnificence. So yes, आप तैयार हैं, आप दूसरों को help करने के लिए। आपकी जो भी ये healing nature है ना रिलेशनशिप्स को लेकर, ये आपकी मुझे ऐसा लग रहा है कि यही आपका जो बोलते हैं कि आपकी दौलत है, आपके पास ये इंटेलिजेंसी है कि रिलेशनशिप्स को ये एक्चुअली वर्कआउट कैसे करेंगी। सो उसको भी आपको एम्ब्रेस करना है, क्योंकि ये एक बहुत ही अच्छी क्वालिटी है आपके अंदर। सो उसको एम्ब्रेस कीजिए, अपनी ओरिजिनल सेल्फ में आइए, और जैसा कि यहाँ पर अफर्म करना है आपको, आई एम ए शाइनिंग स्टार, ओके, ये आप अपने लिए अफर्म कीजिए, वर्कआउट होगी। और क्योंकि यहाँ पर ये देखिए पहला ही कार्ड स्टार का आया है, सो यू आर अ शाइनिंग स्टार, ओके। सो यस, यहाँ पर आप एक स्टार, आप एक हीलिंग वाइब को लेकर आ रहे हैं इस रिलेशनशिप में, आप एक स्टार बनते हुए नज़र आ रहे हैं। ये यहाँ पर नज़र, मेजर आर्काना कार्ड है। सो ये चीज़ें भी मुझे ऐसा लग रहा है कि कुछ रिकॉग्निशन भी आपको दे सकती हैं। ये सब चीज़ें, या तो इसको लेकर अगर आप कुछ करियर पाथ शुरू करना चाहते हैं ना, तो वो भी कर सकते हैं, क्योंकि आप एक बहुत अच्छे हीलर बनते हुए नज़र आ रहे हैं। रिलेशनशिप्स को लेकर आप बहुत अच्छी हीलिंग कर सकते हैं दूसरों की भी, ये यहाँ पर नज़र आ रहा है, क्योंकि शायद आपकी इंट्यूशन बहुत अच्छे से काम करेगी इसमें, ये यहाँ पर देखने को मुझे मिल रहा है। ओके, सो नेक्स्ट है यहाँ पर आर्कएंजल कैमुअल। Unconditional love is mine today and always, okay. Every cell in my being vibrates at the rate of love. I feel good, I am happy, I am grateful. The energy of my own loving vibration nurtures my thoughts and feeling. So खुद को हील करने की कोशिश करें, ओके। रिलेशनशिप तो खुद ब खुद हील हो जाएंगे, वो यहाँ पर देखने को मिल रहा है। पिंक टर्मोलिन है यहाँ पर जो क्रिस्टल है आपके लिए, दूसरा क्रिस्टल निकल के आया। पे अटेंशन टू हाउ वेल यू ट्रीट योर सेल्फ। आप खुद को कैसे ट्रीट कर रहे हैं, सबसे पहले तो ये आपको देखना है। ये एंजाइटी एक्चुअली आपको अपने लिए थोड़ा सा कुछ ना वर्क करना चाहिए। कोई फिजिकल वर्क आप शुरू कर दीजिए, इस एंजाइटी से बाहर निकल जाएंगे। कोई योगा कर सकते हैं आप, मॉर्निंग वॉक पर जा सकते हैं। सो डेली का एक रूटीन आप ऐड कीजिए, डेली की एक प्रैक्टिस ऐड कर लीजिए अपने रूटीन में, डेली रूटीन में। सो वो आपको हेल्प आउट करेगी इस एंजाइटी से बाहर निकलने के लिए। बी अवेयर ऑफ योर इनर चैटर, be aware of your inner chatter and make changes towards love. Treat yourself the way you want to be treated. खुद को पहले आप ऐसे ट्रीट करना शुरू करें जैसा कि आप चाहते हैं कि दूसरा आपको ट्रीट करे, ओके। सो वही यहाँ पर एनर्जी है। अपनी एनर्जी को एम्ब्रेस करेंगे, दूसरे लाइट एनर्जी की तरफ अट्रैक्टेड होते हैं। जो दूसरा पर्सन है ना आपकी तरफ, कोई भी पर्सन, कोई भी A to Z, कोई भी आपके पार्टनर लवर की बात ही तो अलग है, लेकिन कोई भी पर्सन को अगर आप अपनी तरफ अट्रैक्ट करना चाहते हैं ना, तो अपनी वाइब्रेशंस हाई कर लीजिए। अपने आप को जैसे आप चाह रहे हैं कि दूसरा आपको ट्रीट करे, आप खुद को वैसा ट्रीट करना शुरू कर दीजिए। सो ये पहली प्रैक्टिस है आपकी, इससे शुरू होता है। सो ये चीज़ें आपको शुरू करने के लिए बोला जा रहा है। जैसे कि मैंने कहा, स्टेप फॉरवर्ड, आप अपने लिए ही करना शुरू कर दीजिए, दूसरा पर्सन तो अपने आप ही अट्रैक्ट हो जाएगा। इट इज़ टाइम टू अवेकन योर कॉन्शियसनेस एंड फोकस ऑन लव फॉर योर सेल्फ, ओके। खुद को प्यार देना शुरू करें, दूसरे खुद ब खुद प्यार देना शुरू कर देंगे। ये यहाँ पर मैसेज है आपके लिए। सो रिलेशनशिप तो यहाँ पर वर्कआउट होगी ही होगी, ऐसा नहीं है कि यहाँ पर नहीं हो रही है। यहाँ पर बहुत ही हीलिंग आपकी रिलेशनशिप में आ रही है। ये थोड़ा सा इन्वॉल्व है अपने करियर में,
क्योंकि करियर के पॉजिटिव आउटकम आपके पर्सन को नहीं मिल रहे हैं, दैट्स वाई ये रिलेशनशिप पर भी काम नहीं कर पा रहे हैं। सो ये रीज़न है इनका। ओके, सो वही यहाँ पर मुझे देखने को मिल रहा है। एट द एंड यहाँ पर फोर ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है जो एक स्टेबिलिटी को लेकर आती है, जो एक होम की एनर्जी को लेकर आती है, एक स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन, एक स्टेबिलिटी, एक सिक्योरिटी, एक हैप्पी फैमिली, ये यहाँ पर एक हेल्दी रिलेशनशिप। और यहाँ पर भी आप वही सोच रहे हैं और यहाँ पर ये आ ही रहा है। सो वही है जो कि जिसमें आपको परेशानी महसूस हो रही है वो चीज़ें आप खुद को देना शुरू करें, खुद को हील करना शुरू करें, रिलेशनशिप आपका हील हो जाएगा। क्योंकि ये यहाँ से बहुत ही जल्दी बाहर निकलने वाले हैं। क्योंकि यहाँ पर भी आप देखेंगे ना तो ये यहाँ पर सोच रहे हैं कि इनको कोई इमोशनल स्टेबिलिटी नहीं मिल रही है, इमोशनल सेटिस्फैक्शन नहीं मिल रहा है। ओके, वाओ, यहाँ पर भी लवर्स की एनर्जी है। सो यस, यहाँ पर मेक श्योर मैं करती हूँ कि ये जो रिलेशनशिप है ये वर्कआउट होगा फॉर श्योर। सो ये यहाँ पर देखने को मुझे मिल रहा है। चलिए लास्ट गाइडेंस और लेते हैं लिब्रा साइंस। ओके यहाँ पर है धूमावती का मैसेज है। सो यहाँ पर मुझे ऐसा लग रहा है कि बहुत विजडम को कैरी किए हुए हैं आप। यहाँ पर कोई ओल्ड पर्सन हो सकता है जो आपकी हेल्प करेगा। कोई ओल्ड पर्सन यानी कि कोई फेमिनिन एनर्जी हैं जो, या फिर बहुत वाइज हैं। ये बेसिकली दिखने में ओल्ड नहीं है लेकिन विजडम में बहुत हायर वाइब्रेशन में है। सो वही यहाँ पर देखने को मिल रहा है क्योंकि यहाँ पर भी हाई प्रिस्टेस की एनर्जी है। सो कोई टैरो कार्ड रीडर हो सकती हैं जिनसे आप रीडिंग लें और वो आपको इस एंजाइटी से बाहर निकालने में मदद करें, क्योंकि इनके पास बहुत विजडम और नॉलेज है जिससे आपको बहुत रिलीफ मिलेगा, जिससे यहाँ पर हीलिंग बहुत आ रही है आपकी एनर्जी में। ये यहाँ पर नज़र आ रहा है। सो पास्ट को देखना बंद कर दीजिए, जो भी पास्ट में हुआ है उसको पास्ट में रहने दें। अब जो गाड़ी है उसको थोड़ा सा आगे को लेकर जाने के लिए आपको बोला जा रहा है। यहाँ पर आपके एंसेस्टर्स भी आपको बहुत हेल्प प्रोवाइड कर रहे हैं, जैसे कि ओल्ड एनर्जी है ना। सो ओल्ड एनर्जी आपके पूर्वजों की हो सकती है। सो इसमें आपके एंसेस्टर्स भी आपको हेल्प करेंगे। ये भी यहाँ पर मुझे देखने को मिल रहा है। सो जैसा कि मैं कह रही थी कि लोग नहीं मान रहे हैं, सो यहाँ पर कुछ ना कुछ होगा कि कुछ ना कुछ ऐसा होगा कि यहाँ पर वो लोग भी मान जाएंगे। यस, अगर ये आउटर वर्ल्ड की एनर्जी परेशानी दे रही है आपको तो, क्योंकि यहाँ पर बहुत नॉलेज और विजडम को कैरी करे हुए हैं आप लोग भी। और यहाँ पर आपको गाइडेंस भी दी जा रही है, आपको गाइडेंस भी दी जा रही है। यहाँ पर पॉजिटिव एनर्जी को अट्रैक्ट करते हुए आप लोग नज़र आ रहे हैं। ओके, सो ये यहाँ पर गाइडेंस मुझे देखने को मिल रही है। सो यस, दिस इज द गाइडेंस फॉर यू लिब्रा साइंस। अगर आपसे एनर्जीज रेजोनेट होती हैं तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करके जाइएगा। अगर आप नए आए हैं तो मिलूंगी आपको आपकी नेक्स्ट रीडिंग में। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।